हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। आज मैं आपको फास्टिंग के बारे में, उपवास के बारे में बहुत सारी चीज़ बताने वाला हूँ कि जो आपके स्पिरिचुअल लाइफ, आत्मिक जीवन के अंदर बहुत बेनिफिट करेगा। और आपको फास्टिंग करने से पहले फास्टिंग क्या है, उसके टाइप्स क्या है, फास्टिंग करने से क्या होगा, और ये सारी चीज़ आप सबको जानना चाहिए। और ये माइंड को ओपन करना चाहिए कि जैसे जिस वजह से हम इफेक्टिव फास्टिंग को कर पाए। राइट, हालेलुया। सो ये वीडियो आपके लिए बहुत ब्लेस्ड होगा। शायद सारी चीज़ इसमें नहीं आएगी तो शायद मैं उसको पार्ट में डिवाइड कर दूंगा, बट ये वीडियोस आपके लिए बहुत ब्लेस्ड होंगे। आमेन। तो सबसे पहले एक चीज़ मैं बताने वाला हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि फास्टिंग अगर करेंगे तो परमेश्वर बदल जाएंगे, बट फास्टिंग डजंट चेंज गॉड। फास्टिंग डजंट चेंज गॉड, फास्टिंग चेंजेस यू। उपवास जो हम करते हैं उससे परमेश्वर चेंज नहीं होते हैं, बट यही जो उपवास है वो हमको चेंज करेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि हम फास्टिंग कर लेंगे तो सब कुछ हो जाएगा, हम फास्टिंग करेंगे तो हमारी जो जरूरतें हैं वो परमेश्वर पूरा कर देंगे, हम फास्टिंग करेंगे तो परमेश्वर अपने मन को फिरा के हमारे लिए, हमने जिस वजह से फास्टिंग किया है वो पूरा करके देंगे। तो वैसा नहीं है, आत्मिक जगत में वैसा नहीं है। फास्टिंग डजंट चेंज गॉड, वो परमेश्वर को चेंज नहीं करते हैं, क्योंकि परमेश्वर जो है, ही इज द सेम यस्टरडे, टुडे एंड फॉर एवर मोर। वो कल, आज और युगान युग वैसे के वैसे परमेश्वर है, वो चेंज नहीं होते हैं। आपके फास्टिंग से अगर गॉड चेंज हो जाए, देन गॉड इज नॉट अनकंडीशनल। समझ रहे हो? अगर फास्टिंग से परमेश्वर चेंज हो जाते हैं तो वो कंडीशनल हो गया ना, कि आपने फास्ट किया और गॉड चेंज हो गए। बट गॉड डजंट वर्क लाइक दैट, परमेश्वर वैसे काम नहीं करते हैं। तो ये जो फास्टिंग हम करते हैं उससे हमको बेनिफिट होता है, परमेश्वर हमको चेंज करते हैं। और ये फास्टिंग हमारे लिए है, हम चेंज होके इम्प्रूव होने के लिए। ऑल राइट, सी परमेश्वर जब हमको ब्लेस करते हैं ना, वो ट्रेमेंडसली होता है। और वचन ऐसा कहता है, याकूब 1:17 में अगर आप पढ़ोगे तो वहां पे लिखा है कि क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर से ही है और वो पिता की ओर से मिलता है। तो परमेश्वर जब हमको देते हैं जो भी गिफ्ट्स, वरदान जो भी रहते हैं दान, वो परफेक्ट होता है, उत्तम रहता है। बट हमारे पास जब आता है तो हम उसको पूरा नहीं जानते हैं, तो हमको बढ़ना पड़ेगा, हमको ग्रोथ लाना पड़ेगा। जब हम बढ़ेंगे, कैपेबल बनना पड़ेगा, तभी जाके हम उस चीज को कंप्लीटली एक्सपीरियंस कर पाएंगे। मैं आपको एग्जांपल में एक चीज बताता हूं कि मान लो कि कोई छोटा बच्चा है 5 या 7 साल का, और अगर मैं उसको 2 व्हीलर या 4 व्हीलर चलाने के लिए दे दूंगा तो क्या होगा? तो ये चीज वो बच्चे के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। क्यों? क्योंकि वो अभी तक वो मैच्योरिटी में नहीं आए हैं। राइट? तो वैसे ही परमेश्वर अगर हमको बढ़ाना चाहते हैं, उन्होंने पहले से ही हमको सारे ये आत्मिक जो ब्लेसिंग्स है वो दिए रखे हैं। फिजिकल ब्लेसिंग्स है वो ऑलरेडी बिफोर द फाउंडेशन ऑफ दिस वर्ल्ड, ये जगत को बनाने से पहले हमको दे ही दिया है। बट क्या होता है कि हमको ग्रो होना पड़ता है। हम ग्रो नहीं होते हैं तो हम वो एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर ग्रो नहीं हुए और परमेश्वर ने हमको दे दिया तो पहली बात हम उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात के वो हमारे लिए एक डेंजर बन जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारी कैपेबिलिटी नहीं है। जिस लेवल पे जा रहे हैं वो लेवल का आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उसके लिए कैपेबल बनना पड़ेगा, खड़ा रहना पड़ेगा, नहीं तो वो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। जैसे कि 10th
स्टैंडर्ड में अगर कोई पढ़ रहा है उसको पीएचडी लेवल का एग्जाम पेपर दे दे तो कैसा हो जाएगा, ये चीज वैसी है। सो फास्टिंग हमको वो परिपक्वता में लेके आता है, हमको वो मैच्योर बनाता है, हमको वो ग्रोथ में लेके आता है कि जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है उसको हम एक्सपीरियंस कर पाए, उसकी और बढ़ पाए और परमेश्वर के और करीब आए। हालेलुया। सो यहाँ पे एक चीज ये भी होगी कि इनडायरेक्टली मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आपकी जो जरूरतें है उसके लिए फास्टिंग करना इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। आई एम सो सॉरी टू से, शायद रिलीजियस लोगों को ये पता चले या ना चले, बट स्पिरिचुअली अगर आप देखोगे तो ये चीजों के लिए जो फास्टिंग करते हैं वो स्पिरिचुअलिटी में वैसे काम नहीं करते हैं। आप बाइबल देखो, कहाँ पे किसने अपने घर के लिए, अपने कार पाने के लिए या फिर मैरिज के लिए या सिचुएशंसों के लिए फास्टिंग किए? नहीं है। मोजेस के फास्टिंग देखो, प्रभु यीशु ने जो फास्टिंग्स किए हैं वो देखो, आपको वो समझ में आएगा। हालेलुया। दूसरा मेरा एक पॉइंट वैसा है कि सिर्फ भूखे रहने से वो फास्टिंग कंसिडर कर सकेंगे? सिर्फ भूखे रहने से उसको हम उपवास कह सकेंगे, हाँ या नहीं? दैट इज माय क्वेश्चन। क्योंकि बहुत सारे फास्टिंग्स लोग करते हैं कि सिर्फ वो अपने पेट से भूखे रहते हैं, बाकी कुछ नहीं करते हैं। तो क्या ये हम फास्टिंग उपवास की और हम काउंट करेंगे या नहीं करेंगे? मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं। बहुत सारे लोगों को खाना है, उनको भूख लगी है, बट फिर भी उनको खाना नहीं मिलता है और उसकी वजह से उनको भूखा रहना पड़ता है। तो क्या वो उपवास कहलाएगा? जैसे कि गरीब लोग हैं जो भीख मांगते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे कि शायद उनको खाना नहीं भी मिलता होगा, तो क्या उनको हम उपवास कहेंगे? बहुत सारे लोगों को खाना मिलता भी है बट फिर भी वो खा नहीं पाते हैं और भूखे पेट रहना पड़ता है, तो क्या उसको भी हम उपवास कहेंगे? फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को कुछ कंडीशन हो गया, खाना पड़ा है लेकिन फिर भी नहीं खा पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हॉस्पिटल में कोई पेशेंट्स है तो उनको कॉन्शियस या ओरिएंटेड है बट कुछ वजह से उनको एनबीएम, नील बाय माउथ कर दिया है कि मुंह से कुछ नहीं देना है, तो क्या वो फास्टिंग कहलाएगा? बहुत सारे लोग हैं कि जो वेट बढ़ गया है, बहुत सारे लोगों के लिए प्रॉब्लम है कि वेट बढ़ जाना, डाइटिंग करते हैं और अपने फूड को मिनिमम कर देते हैं और एक टाइम ही खाते हैं और बाकी के टाइम पे वो एम्प्टी स्टमक रहते हैं, भूखे रहते हैं। तो क्या इस चीज को भी हम फास्टिंग घोषित कर सकते हैं या नहीं? आई थिंक कि आप समझ गए होंगे कि इसको हम फास्टिंग नहीं कह सकते। तो सिर्फ भूखे पेट रहने से फास्टिंग नहीं कहलाता है। तो बहुत सारे ऐसे मसीह में मेरे भाई और बहन है कि जो सिर्फ भूखे पेट रहते हैं, बट वैसा नहीं है। भूखे पेट रह के आपको परमेश्वर की प्रेजेंस में भी आना पड़ेगा, आपको परमेश्वर का मुख जो है उसको ढूंढना पड़ेगा, आपको जो वचन है उसको अंदर उसके ऊपर मनन करना पड़ेगा, परमेश्वर के पास आके परमेश्वर की प्रार्थनाओं को करना पड़ेगा, तब जाके वो इफेक्टिव, असरकारक फास्टिंग बनता है। नहीं तो बहुत सारे लोग बहुत सालों से भूखे रहते हैं बट देयर इज नो रिजल्ट्स इन द स्पिरिट। वो जब दुनिया की रीति से भी आप देखो तो आत्मिकता में वो बढ़ोतरी नहीं दिख रही है। क्यों? क्योंकि वो इफेक्टिव फास्टिंग नहीं हो रहे हैं। तो सिर्फ एम्प्टी स्टमक मत रहिए, बट उसके साथ परमेश्वर की प्रेजेंस में आइए, प्रार्थना कीजिए, मनन कीजिए, परमेश्वर के मुख को ढूंढिए, उनकी इच्छाओं को जानने के लिए कोशिश कीजिए। राइट? बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि फास्टिंग करते हैं बट फिर भी खाते हैं और कहते हैं कि ये फिर भी फास्टिंग है। यस, बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि कुछ फ्रूट्स खा सकते हैं ना, हम फ्रूट्स खाएंगे, कुछ लिक्विड्स को भी लेंगे, पिएंगे, बहुत सारे
वो वेफर्स वगैरह भी खाएंगे। सो डिफरेंट चीजें भी लोग खाते हैं। तो फिर फास्टिंग का मतलब क्या है? अब जिस वजह के लिए फास्टिंग कर रहे हो और उसमें भूखा रह के अपने बॉडी को तोड़ना, अपने सोल को इम्प्रूव करना जो रहता है, अब बॉडी ही नहीं टूटेगी तो सोल कैसे इम्प्रूवमेंट होगा? सो दिस इज एन एरर। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर फास्टिंग है तो फास्टिंग कंप्लीटली रखो। बहुत सारे लोग सिर्फ पानी पीते हैं, बहुत सारे लोग पानी भी नहीं पीते हैं, वैसे भी फास्टिंग है। बहुत सारे लोग एक दिन 1 डे का फास्टिंग करते हैं, बहुत सारे लोग 1 डे एंड नाइट का फास्टिंग करते हैं। सो ये बहुत डिफरेंट फास्टिंग्स है। जैसे पवित्र आत्मा आपको लीड करते हैं वैसे फास्टिंग कीजिए। अगर वो कहते हैं कि 1 डे एंड नाइट विदाउट फूड एंड वाटर तो वैसा कीजिए। अगर वो कहते हैं कि 3 दिन कीजिए, सिर्फ पानी पीजिए, तो वैसा कीजिए। अगर 7 दिन, जो भी जैसे पवित्र आत्मा आपको बताते हैं वैसे फास्टिंग कीजिए। लोग क्या करते हैं, रिलीजियस वेज में रिचुअल्स के हिसाब से कैसे फास्टिंग चल रहे हैं वो मत कीजिए, बट स्पिरिट से जाइए, पवित्र आत्मा की सुनिए। वो जो कहते हैं ना वो फास्टिंग आप और मुझको करना चाहिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और तीसरा भी मेरा एक पॉइंट है कि बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि ऐसा एक रिलीजियस वे बन गया है कि सिर्फ फ्राइडे को ही फास्टिंग करते हैं। चलो अच्छी बात है कि फ्राइडे फास्टिंग करते हैं, बट ऐसा नेसेसरी नहीं है, ऐसा आवश्यक नहीं है कि सिर्फ आप फ्राइडे के दिन ही फास्टिंग करें। ऐसा कहां पर भी आवश्यक नहीं है। सारे दिन परमेश्वर ने बनाए हैं। हम वो सॉन्ग्स भी गाते हैं, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, राइट? हम उसमें आनंदित हो। तो सारे दिन परमेश्वर ने बनाए हैं, तो सारे दिन परमेश्वर के हैं। आप कभी भी फास्ट कर सकते हो, बट मेक श्योर कि उसका ध्यान रखिए कि जब भी फास्ट कीजिए तो वो टाइम परमेश्वर की प्रेजेंस में आप बिताइए। बहुत बार सारे लोग दिन में ही फास्टिंग करते हैं, बट पॉसिबल है कि आप नाइट में भी फास्टिंग कर सकते हो। मैंने किए हैं, मुझको पता है, पवित्र आत्मा ने मुझको बताया था कि हैप्पी ये फास्टिंग करो, तो मैंने वो कर रहा था। और मैं बताऊं कि मैं सैटरडे को कर रहा था। आई गॉट सम रेवलेशंस, वो प्रकाशन मुझको स्पिरिट में मिला, और मैं सैटरडे नाइट में फास्टिंग करता था। क्योंकि सैटरडे नाइट फास्टिंग करना, प्रेयर में रहना, नाइट आउट, और सुबह दिन में संडे द लॉर्ड्स डे, तो बहुत पावरफुल रहता था। और बहुत सारे एक्सपीरियंसेस, अमेजिंग एक्सपीरियंसेस मुझको उस टाइम में भी हुए हैं, राइट? सो ऐसा फिक्स नहीं है कि आप दिन में ही फास्ट करो, ऐसा फिक्स नहीं है कि आप फ्राइडे ही फास्ट करो। मैं कैसे फास्ट करता हूं? तो जब मुझको टाइम मिलता है, मुझको लगता है कि इस टाइम में मैं परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठूंगा, टाइम दे पाऊंगा, बाकी कुछ नहीं करना है, तो उस दिन मैं फास्ट कर लूंगा। फिर मैं वो नहीं देखूंगा कि वो दिन है या रात है। फिर वो मैं नहीं देखूंगा कि वो कौन सा डे है, फ्राइडे है या कौन सा भी डे है। मैं फास्टिंग पे जाऊंगा तो जाऊंगा, राइट? सो ये अपने मन को खोल दीजिए। आप कभी भी फास्ट कर सकते हो, दिन में जितने चाहे उतने फास्ट कर सकते हो, बट वो भी स्पिरिट से होना चाहिए। और जब आप परमेश्वर की प्रेजेंस में वो टाइम बिता सकते हो, डेफिनेटली आपको फास्ट करना ही चाहिए। आमीन। और एक पॉइंट ऐसा है कि बहुत सारे लोग फास्टिंग नहीं ही करते हैं। हमसे ये फास्टिंग नहीं होता है, हम ये पेट को भूखा नहीं रख सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बट ये फास्टिंग हमारे लिए एक आज्ञा के रूप में हमको दिया गया है। जब आप वचन में पढ़ोगे, मैथ्यू में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने ऐसा कहा कि जब जब आप फास्टिंग करते हो तब तब ये चीज करना। वहां पे ऐसा नहीं लिखा है कि अगर आप फास्ट करते हो तो ऐसा करना। उसका मतलब कि वहां पे हमको इंसिस्ट किया गया है, हमको आज्ञा दिया गया है कि हमको वो करना ही है, और जब भी करना है ये चीजों का ध्यान रखना है, वैसा करके कहा गया है।
तो जो लोग फास्टिंग नहीं करते हैं, मैं उनको एनकरेज करूंगा कि आप फास्टिंग करने के लिए कोशिश कीजिए। अपने मन को क्या कहते हैं कि उसको फिराइए, उसको तैयार कीजिए, उसको पुश कीजिए कि नहीं करना ही है, क्योंकि ये चीज स्पिरिचुअलिटी में बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अगर आप परमेश्वर के करीब आना चाहते हो राइट वे में, जो परमेश्वर ने रेवलेशंस दिए हैं, अगर वैसे फास्टिंग करते हो तो आप बहुत जल्दी परमेश्वर के करीब आ सकते हो, परमेश्वर को जान सकते हो, बहुत सारी चीज होगी। अगर आपसे पॉसिबल नहीं होता है कितना लंबे आवर्स तक वो भूखे रह पाओ, तो स्टार्टिंग है तो आप हाफ करो, फिर वो टाइम बढ़ाते जाओ, बट उसको अपने बॉडी में वो पैटर्न डेवलप करो, उसको करना चाहिए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द स्पिरिचुअल लाइफ। अगर परमेश्वर से आगे बढ़ना है तो वो बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। बहुत सारे लोग ऐसे फास्टिंग करते हैं कि सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक, तो क्या करेंगे, सुबह जल्दी उठ के 6 बजे से पहले खा भी लेंगे, ब्रेकफास्ट कर लेंगे और फिर फास्टिंग करेंगे। ओह माय गॉड, ये पता नहीं कौन सी सोच में वो ऐसा करते हैं, बट वैसा मत कीजिए। नाइट में जो खाया है वहीं पे स्टॉप कर दीजिए, हो सके तो वो आपको और बेनिफिट करेगा। आप अपने आप के ऊपर वो कंट्रोल लेना स्टार्ट कर दोगे। अगर वैसा करते हो, सुबह जल्दी खा लेते हो, फिर शाम के 6 बजे के बाद वो तोड़ते हो और वैसा करके करते हो, तो आप अपने आप को फुलिश कर रहे हो, अपने आप को आप चीट कर रहे हो। राइट, आप परमेश्वर को नहीं, अपने आप को चीट कर रहे हो। और कुछ चीज जो दुनिया की रीति से लोग फास्टिंग समझते हैं, करते हैं, बट परमेश्वर के आगे वो चीज कोई मायने नहीं रखता है। सो आई एम हियर टू एनकरेज यू कि आप इफेक्टिव फास्टिंग कीजिए, स्पिरिट से कीजिए, कोई भी टाइम पे कीजिए, परमेश्वर की प्रेजेंस में आने के लिए कीजिए। जब परमेश्वर के प्रेजेंस में आएंगे, परमेश्वर के करीब आ जाएंगे, आपकी जो जरूरतें हैं वो पूरा हो ही जाएगा। गॉड विल हेल्प यू, गॉड विल ब्लेस यू। बट अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए वो फास्टिंग कीजिए, ना कि परमेश्वर को चेंज करने के लिए, क्योंकि ऐसे भी उस रीति से वो चेंज नहीं होता है। आमीन, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस योर फैमिली।